17 अप्रैल 2026 बैसाख अमावस्या की वो रात जब सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं इस दिन किया गया एक उपाय यानी एक दीपक जो आप जलाएंगे वो सीधा पितरों को पहुंचता है और उसकी विशेष कृपा आप सब पर बरसती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य से किया करिए, कमेंट अवश्य से किया करिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। आइए बात करेंगे बैसाख अमावस्या के बारे में। बैसाख अमावस्या जो इस बार 17 अप्रैल 2026 को है, बेहद ही खास और शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि बैसाख का महीना ही अपने आप में बेहद खास है। अगर आप इस दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो वो बेहद अपने आप में खास हो जाते हैं, और उपायों को करने से आपको धन, शांति और पितृ कृपा, पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, और बैसाख महीने की अमावस्या तो और भी अधिक फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान, स्नान और पूजा 100 गुना फल देती है। तो उपायों की बात की जाए तो इस दिन आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। लेकिन इसमें विशेष क्या होगा, इस बार आपको लेने है एक नींबू ले लीजिए और उसको बीच से काटिए, उसका रस निकाल लीजिए सारा, वो एक अलग कटोरी में रख लीजिए। ये आप कर लेंगे, उसको रखा रहने देंगे अपनी रसोई में, उसको अपनी रसोई में रख दीजिए। संध्या समय में अमावस्या की रात को आपको ये करना है। अब वो जो नींबू आपने उसका रस निकाल लिया, अब वो 2 आपको छिलके मिल गए नींबू के, अब उनको आपको उल्टा कर लेना है। उल्टा करके वो कटोरी नुमा बन जाएगा। जब वो कटोरी नुमा बन जाए तो आपको उसमें सरसों का तेल भरना है, और आपको उसमें जो है रुई की बत्ती लगानी है और थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। ये मिलाकर आपको जो है एक दिया तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे, और एक दिया आप जलाएंगे अपने घर की छत के ऊपर। जी हाँ, अपने घर की छत के ऊपर जलाकर आना है। इस दिए को पूरी रात जलने देंगे तो आप देखेंगे विशेष पितरों की कृपा आप सभी पर बरसेगी। साथ ही आपको इस दिन क्या करना है, मिट्टी का दिया भी एक लेना है। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरना है और उसमें रुई की लंबी बत्ती लगानी है। उसको आप प्रज्वलित करके आएंगे पीपल के वृक्ष के पास। वहाँ पर जाके ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, इसको 11 बार बोलकर आप इस दीपक को जलाकर आएंगे। ये सब करने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। जब आप ये नींबू वाला दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने घर की चौखट पे और साथ ही अपने घर की छत पे, तो भी आपको ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः 3 बार ये अवश्य से बोलना है। साथ ही अब प्रश्न आता है, जो आपने रस निकाला नींबू का, उस रस का क्या करना है? उस रस को आपको अपनी रसोई में ही रखे रहने देना है। 1 लोटा पात्र जल से भर लीजिएगा, 1 लोटा भर लीजिएगा या कोई भी पात्र जल से भर लीजिए और उसको अपनी रसोई में रख दीजिए। रसोई को साफ कर लीजिए और उसको रख दीजिए ढककर। साथ ही वो कटोरी जिसमें आपने नींबू का रस निकाला है उसको रख दीजिए वहीं पे उसके पास, और एक दीपक मिट्टी का जला दीजिएगा। ठीक है, ये आपने करना है ओम पितृभ्यो नमः 3 बार बोलते हुए। साथ ही वो रस जिस कटोरी में रखा है उसको खुला रहने देना है, उसको ढकना नहीं है। अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, अपने घर में जब आप पोछा लगाएंगे तो उस नींबू का रस जो है वो पोछे की बाल्टी में मिला लीजिए और अपने पूरे घर में जो है आप पोछा लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे नेगेटिविटी दूर होगी आपके घर से, और जो रोग है, क्लेह है, कलेश है, लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं आपके घर में, वो पल भर में समाप्त होती नज़र आ जाएंगी। आपको विदिन 7 डेज आपको अपने इन चीज़ों में परिवर्तन होते दिखेंगे, सकारात्मक बदलाव आते दिखेंगे। इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ इस उपाय को अवश्य से करिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, आपको सुबह जब आप उठेंगे अमावस्या वाले दिन, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, सूर्यदेव को जल देना है, और 12 बजे के बाद 17 तारीख को 12 बजे के बाद जो है पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में फेस करके मुंह करके अपना पितरों के लिए जल जो है अर्पण करना है। उसमें 1 लोटा जल ले लीजिएगा, थोड़े से उसमें काले तिल मिला लीजिएगा, थोड़ी सी उसमें कुशा जो घास है वो मिला लीजिएगा।
ठीक है। दुर्वा घास आप मिला लीजिएगा। और पितरों को जो है, पितरों के निमित्त जो है जल आपको देना है। और पितरों के निमित्त जो जल देंगे, ध्यान रखिएगा सर से ऊपर करके नहीं देना है, अपने सर के लेवल में दीजिए, ठीक है, या सर से नीचे दे सकते हैं। ये आपको करना है, ये आप करें। और जो अमावस्या की रात्रि में आपने 17 तारीख को जो लोटा रखवाया था किचन में, उसका क्या करना है, उसका जल आपको जो है सुबह किसी भी पौधे में डाल दीजिए। ये आप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। और इस दिन आपको दान, जी हाँ, दान विशेषकर गरीबों को चावल का दान, काले तिल का दान और कपड़े का दान अवश्य से करिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इससे धन की कमी जो है वो दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। और इस दिन विशेष उपाय के रूप में आपको अमावस्या वाले दिन गाय को एक रोटी, उसको थोड़ा सा घी लगाइए और उस पर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, ये रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रखकर आपको जो है गाय को देकर आनी है, गौ माता को अपने हाथ से खिलाकर आनी है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, ये अवश्य से करिएगा। इससे भाग्य के द्वार भी खुलते हैं। तो ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस दिन क्या ना करें, इस दिन शराब या मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, झूठ अपशब्द किसी को नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है और क्रोध से बचना है, किसी से लड़ाई झगड़ा बेमतलब नहीं करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव निश्चित ही आएंगे। तो वीडियो को लाइक अवश्य से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे विदा लेंगे आपके शुभ चिंतक। हंसते रहिए, खुश रहिए, जीवन में नई सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।